हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। मोबाइल तो आप सब चलाते होंगे और आप ये वीडियो भी मोबाइल में ही देख रहे हो इंटरनेट के ज़रिए, और ये इंटरनेट आपको टेलीकॉम ऑपरेटर्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन टेलीकॉम इंडस्ट्री में हो रही गलाकाट प्रतिस्पर्धा ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स के नंबर को लिमिटेड कर दिया है और बहुत से ऑपरेटर यहाँ पर अपना टेलीकॉम का बिजनेस बंद कर चुके हैं। और अभी भी सिचुएशन देखी जाए तो मार्केट में सिर्फ 3 ही प्राइवेट प्लेयर्स मौजूद है, जियो, एयरटेल और वी। और आज का जो टॉपिक है वो वी से संबंधित ही है, क्योंकि भारत सरकार वी में 35.8% स्टेक को लेकर लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन जाएगी और ये सब सरकार कर रही है रेस्क्यू प्लान के अंडर। तो क्या है पूरा मामला और क्या वी कंपनी कोलैप्स कर जाएगी, जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं कि मीडिया ने इसके बारे में क्या बात की है। यह BL गवर्नमेंट सेट टू बिकम शेयर होल्डर इन वोडाफोन आइडिया टाटा टेली सर्विसेज, 11 जनवरी का आर्टिकल है। गैजेट 360 वोडाफोन आइडियाज डेट टू इक्विटी कन्वर्जेशन टू मेक गवर्नमेंट लार्जेस्ट शेयर होल्डर विद 36% स्टेक। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। द डेप्ट लेडन वोडाफोन आइडिया हैज़ ऑप्टेड फॉर कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेफर्ड स्पेक्ट्रम एंड एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू लायबिलिटीज इनटू इक्विटी। बिजनेस स्टैंडर्ड गवर्नमेंट सेट टू बिकम लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ वी टू ओन 35.8% स्टेक। तो वापस आते हैं मुद्दे पर। तो सबसे पहले हम आपको वी के कर्ज के बारे में बता देते हैं कि कितना कर्ज उसके ऊपर है। तो आप देख सकते हैं कि कितना कर्ज है अभी वी के ऊपर। तो स्पेक्ट्रम पेमेंट ड्यू कितना है, 1,08,600 करोड़ रुपए, और AGR ड्यूज कितना है, 63,400 करोड़ रुपए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वी के ऊपर ही इतना ज़्यादा ड्यूज बाकी है, एयरटेल और जियो में भी इसका नंबर काफ़ी हाई है। लेकिन वहाँ पर और अगर देखा जाए तो शेयर होल्डर्स का पैटर्न क्या है वी में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वोडाफोन ग्रुप के पास अभी फ़िलहाल 44.4% की हिस्सेदारी है। आदित्य बिरला ग्रुप के पास 27.7% की हिस्सेदारी है, और जो पब्लिक के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुए शेयर है उसकी हिस्सेदारी 27.9% है। लेकिन इस डील के बाद क्या हो जाएगा, वोडाफोन के पास आ जाएगी 28.5% की हिस्सेदारी, आदित्य बिरला ग्रुप के पास आ जाएगी 17.8% की हिस्सेदारी, पब्लिक के पास रहेगी 18% की हिस्सेदारी, और सरकार के पास आ जाएगी 35.8% की हिस्सेदारी। और जैसे ये न्यूज़ ब्रेक हुई, जहां पर लगभग 15 रुपये का एक शेयर चल रहा था, वहीं पर 12.25 रुपये पर पहुंच गया, यानी 20% का डाउन देखने को मिला हमें इसके शेयर प्राइस में। तो सवाल यह आता है कि AGR क्या होता है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। What is AGR? Telecom operators are required to pay license fee and spectrum charges in the form of revenue share to the center. यानी यहाँ पर देखा जाए तो AGR जो होता है वो एक लाइसेंस फी होती है और स्पेक्ट्रम चार्जेस होता है, जो उसको पास जो रेवेन्यू आता है ना उसमें से पे किया जाता है कुछ %। तो ये होता है AGR। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लोन्स और ड्यूज अलग अलग होते हैं। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, वंस द लार्जेस्ट टेलीकॉम प्लेयर इन इंडिया आफ्टर द मर्जर, has been operating in the red due to low tariff and increasing competition। यानी पहले जो दो अलग अलग कंपनी थी ना, वोडाफोन पहले अलग थी और आइडिया अलग थी, लेकिन जब बाद में इतना ज़्यादा कंपटीशन आ रहा था मार्केट में, जैसे जियो की एंट्री हुई 2016 में, तो मार्केट पूरी तरह से चेंज हो गया था। और उसके बाद ज़माना आता है लो टैरिफ्स का और कंपटीशन का, जहाँ पर ये अलग अलग चल रही थी तो टिक नहीं पाई, तो इस वजह से इन्होंने आपस में मर्ज हो गई ये दोनों कंपनी, और उसके बाद एक ही यूनिट की तरह काम करते हैं। और इस कंपनी के पास टोटल डेट कितना है, 1.9 लाख करोड़ रुपीस एज ऑफ जून एंड। और इसमें से सरकार को कितना देना है, 1.68 लाख करोड़, यानी 1,68,000 करोड़ रुपए सरकार के ड्यूज हैं AGR के और स्पेक्ट्रम के। और जो रिमेनिंग है वो 23,400 करोड़ है टू द लैंडर्स, यानी वो बैंक से लिए गए हैं जो बैंक को चुकाने हैं, और 1,68,000 करोड़ रुपए वो सरकार को चुकाने हैं। तो ये होता है फ़र्क ड्यूज और लोन्स में। लेकिन सवाल यह आता है कि कैसे संभव है कि सरकार वी का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बन जाए। ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले साल सरकार टेलीकॉम रिफॉर्म पैकेज लेकर आई थी, जिसमें संकटग्रस्त कंपनियों की सहायता करना मकसद था। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। Respite for telcos, a look at some of the relief measures announced by the Union Government for telecom companies. 4-year moratorium for dues of telecom service provider. However, they will have to pay interest. यानी कि यहाँ पर 4 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा। जो भी ड्यूज है आप 4 साल तक उसको पे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थ्रू
ऑटोमेटिक रूट इन द सेक्टर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिमिट ऑफ 49%, यानी कि जो पहले 49% जो एफडीआई की लिमिट थी ना टेलीकॉम सेक्टर में, उसको बढ़ाकर पूरा 100% कर दिया गया। यानी कि अगर कोई कंपनी बाहर से आती है टेलीकॉम ऑपरेटर का बिजनेस करने के लिए, तो वहाँ पर उसको इंडिया में कोई दूसरी कंपनी को देखना नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्ट आ सकती है और खुद से ही अपना पूरा सेटअप कर सकती है। फॉर कस्टमर शिफ्टिंग फ्रॉम प्रीपेड टू पोस्टपेड एंड वाइस वर्सा विल नॉट रिक्वायर फ्रेश केवाईसी, यानी कि अगर कोई प्रीपेड से पोस्टपेड में जा रहा है या पोस्टपेड से प्रीपेड में जा रहा है तो उसके लिए कोई फ्रेश केवाईसी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्पेक्ट्रम ऑक्शन टू बी नॉर्मली हैंडल लास्ट क्वार्टर ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन होगा वो हर साल किया जाएगा आखिरी क्वार्टर में, यानी कि जो जनवरी से लेकर मार्च तक जो चलता है ना, उसमें किया जाएगा स्पेक्ट्रम का ऑक्शन। फर्दर मेजर्स विल बी एडेड व्हेन द 5G स्पेक्ट्रम इज ऑक्शनड, से टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। यानी कि जब 5G आएगा तो उसके लिए अलग से ही कानून बनाए जाएंगे, अलग से मेजर्स लिए जाएंगे जब स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होगा। लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है उसमें भी सरकार ने ऑप्शन दिया था कि आप या तो इंटरेस्ट चुका दो या फिर इस अमाउंट को इक्विटी में बदल दो। तो इससे क्या होगा कि सरकार को जब इक्विटी हासिल हो जाएगी तो सरकार कंपनी में स्टेक होल्डर यानी हिस्सेदार बन जाएगी। और ये अमाउंट लगभग 16,000 करोड़ रुपए बन रहा है वी के संदर्भ में, और वी ने अभी ऐसा कर दिया है। यानी कि जो ऑफ़र था इसको यहाँ पर ले लिया है। ऐसा ही ऑफ़र कुछ एयरटेल को भी दिया गया था, लेकिन एयरटेल ने यहाँ पर मना कर दिया था, बोला है कि वहाँ पर हम इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पर वी इंटरेस्ट को पे नहीं कर पाई, इस वजह से उन्होंने इंटरेस्ट के बदले यहाँ पर शेयर्स को ऑफ़र कर दिया। तो इस कारण सरकार बन गई 35.8%, यानी कि 36% की हिस्सेदार, जिसका एक शेयर का प्राइस है 10 रुपये। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकार यहाँ पर सबसे बड़ी हिस्सेदार तो बन रही है, लेकिन सरकार यहाँ पर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं निभाएगी। लेकिन इतने से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर वी को काफ़ी पैसों की ज़रूरत भी पड़ेगी। आपको मैं बता दूं, व्हाट वोडाफोन आइडिया नीड्स नाउ इज़ टू स्पेंड ऑन एक्सपेंडिंग इट्स नेटवर्क कैपेबिलिटीज़ एंड गियरिंग अप फॉर द 5G एरा। यानी कि अब वोडाफोन आइडिया को ज़रूरत है अपने जो नेटवर्क कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने की, और जो 5G आने वाला है जो इस साल में आ जाएगा उसके लिए पैसों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को नया तरीके से बनाना पड़ेगा। एंड दिस मीन्स इट नीड्स मनी राइट नाउ, यानी कि इसका मतलब है अब इसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू डेल, ए रोबस्ट 5G लॉन्च वुड नीड ए टेलको टू इन्वेस्ट अराउंड 20,000 to 25,000 crores, including capex, spectrum and critically a maximum fiber backbone। यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं, ये तो फ्यूचर ही बताएगा कि वी का भविष्य क्या होगा। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका जो भी विचार है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching. I really appreciate your precious time. God bless you all. Now, signing off.